हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग वन शॉट करने वाले हैं आईटी का यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, अभी हम लोग किस चीज का वन शॉट करने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? बताइए, जल्दी बोलिए। आईटी का यूनिट नंबर 2 का वन शॉट करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, आज का जो वन शॉट है बेटा, आज का वन शॉट ना हम लोग संजीवनी बूटी बेस्ड पढ़ेंगे। ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें बहुत सारा टॉपिक्स जो है ये बहुत बेकार बेकार टॉपिक्स दिया हुआ है, जहां पे लग तो रहा है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेकिन वो 2 मार्क्स में आएंगे। यूनिट नंबर 2 से दोस्तों मेरे को ये पर्सनली लगता है कि 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूँ, जैसा जैसा पढ़ा रहा हूँ, वो सब फॉलो करते जाओ। एकदम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बहुत सारा चीज हम लोग तो संजीवनी बूटी से करने वाले हैं, और बहुत सारा चीज हम लोग ये नोट से भी करने वाले हैं। जो जो नोट से पढ़ा रहा हूँ वो सब नोट से पढ़ लेना, जो जो संजीवनी बूटी से पढ़ा रहा हूँ वो सब संजीवनी बूटी से पढ़ लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। सुनिए, द इंटरनेट इज ए ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? जिससे आप ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। आज जो आप स्विगी कर रहे हो, जोमेटो कर रहे हो, उबर कर रहे हो, ओला कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वॉइस कॉल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ तो इंटरनेट से हो रहा है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो टीसीपी और आईपी को यूज करता है। जरूर आएंगे, इस पे आएंगे, इसको समझाऊंगा, इस टर्म को समझाऊंगा, या टीसीपी और आईपी क्या होता है इस टर्म को समझाऊंगा, आएंगे इस पे। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो टीसीपी और आईपी को यूज करता है टू ट्रांसमिट डेटा विया वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। जैसे आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां पे जाते हो? google.com में। अरे google.com में कैसे जाओगे जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा? तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी और आईपी का यूज करता है, टू ट्रांसमिट डेटा विया वेरियस सोर्स ऑफ मीडिया। So the internet is a network of global exchange through private, public and business, academic and government network। तो इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क है। यहाँ पे हर कोई इसको इंटरनेट को यूज करता है, हर कोई इसको इंटरनेट यूज करता है। आजकल तो हर इंसान, ये दुनिया में हर इंसान, ये जगत, हर कोई इंटरनेट को यूज करता है। प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे गवर्नमेंट पर्पस हो, हर इंसान को इंटरनेट यूज करना पड़ता है। द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो सिंपल सा बात है, इंटरनेट और www सेम नहीं होता है। ये जो www है, ये कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। आप अगर google.com के वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो ये www इसका एड्रेस टाइप का है। ये जो www है, ये कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इंटरनेट जो है वो सेम थिंग नहीं है। इंटरनेट एक ग्लोबल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इंटरनेट के अंदर आता है www। इंटरनेट मतलब वास्ट है भाई, इंटरनेट ब्रॉड है, बहुत कुछ किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू। एक ग्लोबल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और ये जो www है, ये अलग है, ये इंटरनेट से एकदम अलग है। The internet refers to the global communication system, including hardware and infrastructure, while the web is one of the service communicated over the internet। सिंपल सी बात है, क्लियर है? समझिए आप लोग। लास्ट में लिखा हुआ है, इंटरनेट हैज बीन परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। इंटरनेट जो है ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनोवेशन है। इंटरनेट आज नहीं रहता तो क्या सब चीज आप नहीं कर पाते। आप जो अपने बाबू सोना से चैट करते हो बेटा, चैट वो नहीं कर पाते। आप जो आज पबजी खेल रहे हो वो भी इंटरनेट से हो रहा है। आप जो आज ब्लिंकिट से सामान मंगवा रहे हो वो भी इंटरनेट से हो रहा है। आज जो आप स्विगी जोमेटो कर रहे हो, ये जो कपड़े मंगवा रहे हो, जो अमेजन कर रहे हो, फ्लिपकार्ट कर रहे हो, वो किससे हो रहा है? इंटरनेट से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट हैज बीन द परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो आईटी को बेटा लव लेटर की तरह लिखना है। जिस तरीके से ईएनवीएस को लव लेटर की तरह लिखते हो, उसी तरीके से आईटी को भी लव लेटर की तरह लिखना है। इंटरनेट को आप क्या बोल सकते हो? इंटरनेट को आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो तो। इंटरनेट को आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? द इंटरनेट इज ए ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क। The internet is a globally connected network system that uses TCP और IP, जो TCP और IP का यूज करता है टू ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, यूज करने के लिए। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो टीसीपी और आईपी का यूज करता है टू ट्रांसमिट डेटा विया वेरियस सोर्सेस ऑफ मीडिया।
और इंटरनेट का यूज कौन कौन करता है? इंटरनेट का यूज सर, इंटरनेट का यूज प्राइवेट पर्पस के लिए किया जा सकता है, पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए किया जा सकता है, एकेडमिक पर्पस, स्कूल्स कॉलेजेस में भी तो इंटरनेट लगता है, एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स का भी इंटरनेट होता है, सिंपल सा बात है। और इंटरनेट को वायरलेस फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज की हेल्प से भी किया जा सकता है। जैसे आप अगर फोन में चला रहे हो, फोन का जो नेट होता है वो वायरलेस नेट होता है, वायरलेस नेट होता है, और वाईफाई का जो नेट होता है वो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एकदम अलग अलग है, सेम सेम नहीं है, एकदम अलग अलग है। सेम सेम लगता है लेकिन सेम सेम है नहीं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, whereas www क्या है? www एक जरिया है जहां से आप वेब को एक्सेस कर पाते हो, जहां पे एक वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, जिसके मदद से आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। तो 2 मार्क्स का बना बना के तुम लिख नहीं दोगे? बताओ जी बताओ, 2 मार्क्स का बना बना के तुम लिख नहीं दोगे? इंटरनेट हैज बीन द परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बराई दे देना इंटरनेट का, ठीक है। इट इज द वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड ग्रेट पोटेंशियल एंड ए लॉट ऑफ ऑफर। मतलब भाई एकदम तारीफ करना है तुमको, तारीफ, इंटरनेट का तारीफ करना है, सिंपल सा बात है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या क्या फायदा है? इंटरनेट का क्या क्या फायदा है आपको समझाना पड़ेगा क्या? इंटरनेट का फायदा, इंटरनेट ज्ञान का देवता है। इंटरनेट की मदद से बेटा आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि मेरा बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया। इंटरनेट की वजह से आपको नॉलेज मिलता है, इंटरनेट की वजह से आपको लर्निंग मिलता है। आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज आज के दिन में लेना चाहो तो आप इंटरनेट से ले सकते हो। आपको बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फिजिकल बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल नॉलेज इंटरनेट ही दे देगा। इंटरनेट इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, लर्निंग देता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, कम्युनिकेशन देता है। बाबू सोना से जो चैट करते हो, बात करते हो, मम्मी से जो वीडियो कॉल करते हो, कैसे? इंटरनेट के थ्रू करते हो। तो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन शेयरिंग, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन शेयरिंग। भैया फोटो शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो, कैसे करते हो? इंटरनेट से। एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आजकल जो गूगल मैप का जो लिंक भेजते हो एक दूसरे को कि मैं इस लोकेशन में हूं, मेरा लोकेशन ये है, वो कैसे होता है? इंटरनेट से होता है। आजकल जो आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भेजते हो, एड्रेस भेजते हो, मैप भेजते हो, कैसे भेजते हो? इंटरनेट के थ्रू भेजते हो। आजकल जो आप बैंकिंग कर रहे हो बेटा, बिलिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो? सर इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। सेलिंग एंड मेकिंग मनी, सिंपल सा बात है। अगर आप आज सेल कर रहे हो, मैं आज कोर्स सेल कर रहा हूं, आपको कोर्स बेच के पैसा कमा रहा हूं, किसके माध्यम से? सर इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट नहीं रहता तो कुछ होता नहीं। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है, कोलैबोरेशन जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है? इंटरनेट के थ्रू। अगर आपको ऑफिस ने काम दिया है कि भाई घर बैठे बैठे काम करो, कैसे? आप पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद डोनेशन एंड फंडिंग। आजकल जो डोनेशन रेज किया जाता है वो कैसे? ज्यादातर डोनेशन आजकल इंटरनेट के थ्रू रेज किया जाता है, ऑनलाइन रेज किया जाता है। इसके बाद एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी इंटरनेट देखा जाता है। भैया हमको तो नेटफ्लिक्स देखना है, भैया हमको अमेजन प्राइम देखना है, भैया हमको सब कुछ देखना है। एंटरटेनमेंट के लिए भी आप इंटरनेट यूज करते हो, और क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज के लिए भी आप इंटरनेट का ही यूज करते हो। जैसे कि मान लीजिए गूगल ड्राइव में आपको एक फाइल रखना है, गूगल ड्राइव में आपका कुछ डेटा, आपका इंफॉर्मेशन को रखना है, स्टोर करना है, तो कैसे 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 कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। तो ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब आइए डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? अब डिसएडवांटेजेस बहुत सारा है कि इंटरनेट पे क्या होता है आजकल, बुलिंग होता है, ट्रोल्स होता है, स्टॉकर्स होता है, क्राइम होता है। बड़ा बड़ा गुना आजकल इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन के थ्रू होता है। एक्सप्लॉयटेशन एंड पोर्नोग्राफी, बहुत सारा पोर्नोग्राफी भी होता है इंटरनेट में। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन में, इंटरनेट में। इंटरनेट में क्या होता है बेटा? प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो जाते हैं आजकल। पोर्नोग्राफी चलता है, एक्सप्लॉयटेशन चलता है, वायलेंट इमेजेस का। एडिक्शन है इंटरनेट, एडिक्शन और टाइम वेस्टर। इंटरनेट में आप क्या करते हो बेटा? 90% तो भाई टाइम वेस्ट करते हो। नॉलेज तो सिर्फ कहने का बात है, लेते नहीं हो नॉलेज। भैया पबजी खेलेंगे, फेसबुक करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, स्नैपचैट करेंगे, इंस्टाग्राम कर देंगे, भाई अरे टाइम वेस्ट। एडिक्शन है इंटरनेट। 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाने के लिए मतलब कि तुम सोचेगा और 1 घंटा लगा देगा। इसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। फिर नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट। एक बार तुम कनेक्ट हो जाओगे, फिर डिस्कनेक्ट होने का तुमको मन नहीं करेगा। और डिस्कनेक्ट अगर तुम होना भी चाहोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आज मैं तुमको अगर बोल दूं कि भैया व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो,
तो व्हाट्सएप अगर अनइंस्टॉल कर दोगे तो तुम्हारा क्या काम चलने वाला है, ये बताओ? नहीं, क्योंकि कॉलेजेस के असाइनमेंट, हमारा नोट्स, हमारा वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू ही तो आता है, इंफॉर्मेशन सारा का सारा, है ना? इसके बाद इंटरनेट क्या करता है? आइडेंटिफाई थेफ्ट, हैकिंग, वायरसेस एंड चीटिंग। जितना हैकिंग होता है, वायरस होता है, चीटिंग होता है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है। स्पैम लोग फैलाते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं इंटरनेट पे। अफेक्ट्स फोकस एंड मतलब कि पेशेंस, ठीक है? आपका फोकस, आपका पेशेंस, सारा का सारा को लूल कर देगा इंटरनेट। आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन आ जाएगा, लोनलीनेस आ जाएगा, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा आपका। आप घर बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट चला रहे हो, बाहर जाके खेल नहीं रहे हो, डिप्रेशन आ जाएगा ना बेटा आपका। बहुत सारे इश्यूज है। एडवांटेज से ज्यादा भैया डिसएडवांटेज है। इंटरनेट का बेइज्जती है भाई। हेल्थ इश्यूज आएगा, ओबेसिटी आएगा, हेल्थ इश्यूज तो आएगा ना। इंटरनेट का अगर तुम यूज करते रहते हो तो भाई आई पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बैक पेन आएगा, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज और भी आ सकता है। बाइंग थिंग्स नॉट नीडेड, बार बार इंटरनेट के में अमेजन देखते रहते हो, फ्लिपकार्ट देखते रहते हो और बेफिजूल का खर्चा करते रहते हो। फ्लिपकार्ट देखोगे, अमेजन देखोगे, स्विगी देखोगे, जोमेटो देखोगे तो तुमको खरीदने का मन करेगा। और वो क्या है? बेफिजूल की खर्ची, बेफिजूल की वट खर्ची, ठीक है? इंटरनेट का तो पढ़ लिए। अब आ जाओ पैकेट स्विचिंग पढ़ते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग इज ए मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूज्ड टू कंप्यूटर नेटवर्क वेयर डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर, मतलब कि पैकेट बिफोर बीइंग सेंट टू द डेस्टिनेशन। यहां पे पैकेट स्विचिंग किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, आपने अपने दोस्त को इस कंप्यूटर से कुछ भेजा, एक डेटा भेजा। वो पूरा का पूरा डेटा एक हिस्सा में नहीं जाता है, वो पूरा का पूरा डेटा भाई टुकड़ों में बट जाता है। वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो टुकड़ों में बट जाते हैं, टुकड़ों में बट जाते हैं। और फिर आपका दोस्त के पास जाता है वो चीज। फिर एक एक अंश आपका दोस्त के पास जाता है, एक एक हिस्सा आपके दोस्त के पास जाता है और दोस्त के डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और वो जुड़ जाता है। उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग मतलब जब आप कंप्यूटर से कुछ डेटा भेजते हो तो वो डेटा एक बार में नहीं जाता, वो डेटा अपने आप को हिस्से में बांट लेता है, जिससे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो डेटा आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाए, ठीक है? वो डेटा एक बार में नहीं जाएगा, वो डेटा अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेगा, जिससे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो डेटा चला जाए आपके फ्रेंड के पास। और जब वो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचता है तब वो डेटा मर्ज हो जाता है वापस से। वो डेटा क्या होता है? मर्ज हो जाता है। जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल, मैंने आपको एक डेटा भेजा, ठीक है? मान लो मैंने आपको एक डेटा भेजा, एक इंफॉर्मेशन भेजा, व्हाट्सएप में गया एक इंफॉर्मेशन। वो डेटा ना अपने आप को पहले क्या करता है? 4 टुकड़ों में बांट लेता है। एग्जांपल ले लो, 4 टुकड़ा में बांट लेता है, 4 टुकड़ा में बांट लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग पैकेट्स। स्मॉलर पैकेट्स में बांट लेता है अपने आप को। अरे वो टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है? और जब वो आपके पास पहुंचता है, ये आपका पीसी है, ये आपका कंप्यूटर है, जब वो डेटा आपके पास पहुंचता है तो एक साथ जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचता है तब जाके मर्ज हो जाता है और पूरा का पूरा डेटा आपके पास आ जाता है। इसीलिए व्हाट्सएप में जब इमेजेस आप डाउनलोड करते हो ना, तब लोडिंग दिखाता रहता है। जब तक पूरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा लोड नहीं हो जाएगा आपका, तब तक वो इमेज खुलेगा नहीं, तब तक वो वीडियो खुलेगा नहीं। वो डेटा को आने में, वो डेटा को लोड होने में टाइम लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। यहाँ पे क्या लिया हुआ है? 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। पैकेट स्विचिंग इज ए मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा जब आप भेजते हो, आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क के में से अगर डेटा भेजते हो तो वो सारे डेटा ना स्मॉलर पैकेट्स में टूट जाते हैं बिफोर बीइंग सेंट टू द डेस्टिनेशन। ईच पैकेट कंटेन्स ए पोर्शन ऑफ डेटा। हर एक पैकेट में थोड़ा थोड़ा करके डेटा रहता है, थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन रहता है। आपने 1000 GB का एक फाइल भेज दिया तो वो एक बार में आ जाएगा, तो फिर तो भाई खतरा है ना। एक बार में वो कैसे आएगा? एक बार में नहीं आता है वो, एक बार में नहीं आता है वो अपने आप को हिस्सों में बांट देता है, वो अपने आप को टुकड़ों में बांट देता है, वो अपने आप को पैकेट्स में बांट देता है, पैकेट्स में बांट देता है along with the destination address। उसके पास एक destination address रहता है and other control information। These packets are then transmitted independently through the network and can take different paths to reach the मतलब कि destination। तो डेटा जब हमने भेजा तब वो डेटा 4 हिस्सों में बट गया। एक ने ये रास्ता लिया, एक ने ये रास्ता लिया, एक ने ये रास्ता लिया, एक ने ये रास्ता लिया। चारों मिलके सेम ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, लेकिन जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तब वो मर्ज हो जाएगा।
तब वो ओरिजिनल डेटा में पूरा का पूरा डेटा मर्ज हो जाएगा। वंस ऑल पैकेट अराइव्स दे आर रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल डेटा। सिंपल सी बात है। जब फाइनल डेस्टिनेशन तक वो डेटा जब पहुंच जाएगा, जब आपके पास वो डेटा पहुंच जाएगा, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा, तब जाकर वो मर्ज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। जहां पे हम आपको कुछ डेटा भेजे हैं वो टुकड़ों में जाता है। ठीक है, चलिए ये क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है? ये एफिशिएंसी हम लोग को प्रोवाइड करता है। हम लोग अपना डेटा को एफिशिएंटली आपको भेज सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी हम लोग पाथ ले सकते हैं, कोई भी मतलब कि पैकेट्स कोई भी पार्ट ले सकते हैं। ये हम लोग को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा अपना जगह पे ही पहुंचेगा, डेस्टिनेशन में ही पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब आइए टीसीपी आईपी समझते हैं। टीसीपी आईपी क्या होता है सुनिए। इसको हम संजीवनी बूटी से करवाएंगे। संजीवनी बूटी के जो क्वेश्चन है ना उससे करवाएंगे। चलिए आइए टीसीपी आईपी क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में ही है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है? देखिए टीसीपी आईपी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर द इंटरनेट। इट कंट्रोल्स हाउ डेटा इज सेंट और रिसीव्ड। मतलब कि टीसीपी आईपी एक एड्रेस जैसा होता है। एक एड्रेस जैसा होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस है ना भाई, बिल्कुल उसी तरीके से टीसीपी आईपी क्या रहता है? एक एड्रेस जैसा रहता है। जब आपका डेटा मेरे पास पहुंचा तो आपके डेटा सर्वर में मेरा एड्रेस दिखाना चाहिए ना, आईपी एड्रेस दिखाना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिंपल सा बात है, आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा कि कहाँ डेटा भेजना है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ रहेगा, एड्रेस है। सिंपल सा बात है। जब आप किसी को पार्सल भेजते हो दोस्तों, तब आप एड्रेस मांगते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से टीसीपी आईपी क्या है? एड्रेस है। टीसीपी आईपी क्या है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। आपका सिस्टम मेरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है और डेटा को भेज रहा है। सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या क्या एड्रेस रहता है हमारा। इट कंट्रोल हाउ डेटा इज सेंट एंड रिसीव। मतलब कि डेटा को किस तरीके से भेजा जाएगा, डेटा को किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? टीसीपी आईपी के पास रहता है। टीसीपी आईपी के पास रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन नेम मतलब क्या होता है? डोमेन नेम, डोमेन नेम मतलब एक वेबसाइट के एड्रेस। A domain name is the website address that people type in the browser to visit a site. आपको अगर कोई साइट विजिट करना है, आपको अगर एजे क्लासेस का वेबसाइट को विजिट करना है, तो आप क्या टाइप करोगे? www.ajclasses.com है कि नहीं? बताओ। ये क्या है? ये मेरा डोमेन नेम है। ये क्या है? ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक है, व्हाट इज डोमेन नेम मतलब क्या बोल सकते हो आप? आसान शब्दों में क्या बोल सकते हो? ए डोमेन नेम इज द वेबसाइट एड्रेस। मेरा वेबसाइट का एड्रेस को मैं डोमेन नेम बोलूंगा। मेरा वेबसाइट का एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? डोमेन नेम बोलेंगे। डोमेन नेम इज द वेबसाइट एड्रेस दैट पीपल टाइप इन द ब्राउजर टू विजिट ए साइट। जैसे www.google.com, गूगल में जाने के लिए क्या? www.google.com, गूगल की वेबसाइट पे पहुंच गए। हर एक वेबसाइट पे पहुंचने के लिए जो आप टाइप करते हो, जो ब्राउजर आप टाइप करते हो, जो एड्रेस आप टाइप करते हो, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए डिफाइन आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर गिवन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एक यूनिक नंबर, आईपी एड्रेस मतलब एक यूनिक नंबर दिया रहता है, एक एड्रेस होता है कि मैं अगर अपने कंप्यूटर से, मैं अगर अपने पीसी से तुम्हारे पीसी को एक डेटा भेज रहा हूं, तो कौन से एड्रेस में मैं डेटा भेजूं? वो एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। वो जो डेटा जो मैं भेज रहा हूं, वो कौन से एड्रेस में मैं तुमको डेटा भेजूं? सिंपल सा बात है। जब शेयरइट से जब फाइल्स वगैरह कुछ शेयर करते हो, तब तुम देखना ना, तुम स्कैन करते हो, स्कैनर से स्कैन करते हो। वो स्कैनर क्या है? वो स्कैनर एक्चुअली आईपी एड्रेस है। वो तुम्हारा फोन का आईपी एड्रेस यहां पे लेगा, अपने फोन में लेगा और फिर जाके शेयर होगा, फिर जाके वो फाइल शेयर होता है। जब तक मेरे को तुम्हारा एड्रेस नहीं पता है, तब तक मैं तुम्हें वो फाइल भेजूंगा कैसे? तो आईपी एड्रेस क्या है? एक एड्रेस है।
अगर मुझे तुम्हें कुछ फाइल भेजना है या रिसीव करना है तो मुझे एड्रेस मालूम रहना चाहिए तुम्हारा ना, तुम्हारा सिस्टम का एड्रेस मालूम रहना चाहिए। मैं किस तरीके से कनेक्ट करूंगा फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एक एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर गिवन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड लोकेट डिवाइसेस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स लेना है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आईपी एड्रेस मतलब क्या हो गया, आईपी एड्रेस में मतलब आप सेंड कर सकते हो, आप रिसीव कर सकते हो कोई भी डेटा को इजीली आईपी एड्रेस के हेल्प से। इसके बाद वेब ब्राउजर क्या हो गया, वेब ब्राउजर जैसे हो गया google.com, Google Chrome, Firefox, Safari. A web browser is a software that allows you to access and view websites on the internet. एक वेब ब्राउजर के माध्यम से आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो इंटरनेट पे। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी वेबसाइट्स को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ स्मार्ट डिवाइस लाइक फोन्स, टीवीज, सेंसर्स। आजकल हर चीज में ही इंटरनेट लगा रहता है, देखिएगा ना। आजकल टीवी से भी आप यूट्यूब खोल सकते हो, वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल एक कैमरास में भी इंटरनेट लगा होता है। आजकल स्मार्ट वॉच में भी इंटरनेट रहता है, वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब घरेलू सामान में इंटरनेट शामिल हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस लाइक फोन, टीवी, सेंसर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन मतलब कि कम्युनिकेट विद ईच अदर। हर चीज में एक सेंसर लगा हुआ है आजकल। तो आजकल एक बाथरूम में भी बैठोगे, बाथरूम में भी इंटरनेट लगा होता है दोस्तों, इंटरनेट लगा होता है, एक सेंसर होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IoT। इसके बाद भाई स्मार्ट डिवाइस क्या हो गया, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब क्या है, स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है जो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। स्मार्ट डिवाइस क्या है, स्मार्ट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और दूसरे डिवाइस से इंटरेक्ट हो पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट डिवाइस। डिफाइन स्मार्ट डिवाइस अगर पूछेगा तो स्मार्ट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मतलब कि कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद द अदर डिवाइसेस। एग्जांपल इंक्लूड स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज इंफॉर्मेशन राइट। इंफॉर्मेशन राइट्स क्या है, इंफॉर्मेशन राइट आपका खुद का जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप अपने पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। आपका यह अधिकार है कि आपका कुछ भी पर्सनल डेटा है उसको आप यूज कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन राइट। जहां पे भी आपका इंफॉर्मेशन है कोई भी, आप उस इंफॉर्मेशन को मंगवा सकते हो। आपके रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप उस इंफॉर्मेशन को मंगवा सकते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन राइट है। Information right are the legal right that allows people to control how their personal data is collected, used and shared by others, especially online. सिंपल सा बात है। इंफॉर्मेशन राइट क्या है, इंफॉर्मेशन राइट एक लीगल राइट है जो ये बताता है कि किस तरीके से एक पर्सनल डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होता है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रेफर्स टू द सेफ्टी मेजर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा इन ए ब्लॉकचेन सिस्टम। एक ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू मेक ट्रांजैक्शंस सिक्योर एंड हार्ड टू ऑल्टर। सिंपल सा बात है, ये क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करता है, जिससे वो डेटा सिक्योर रहता है, वो डेटा को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन टेक्निक में क्या होता है ना, ब्लॉकचेन टेक्निक में एक डेटा आप अगर एंटर कर दिए, वो डेटा कभी डिलीट नहीं हो पाएगा, वो डेटा डिलीट होना इम्पॉसिबल है आप सबके लिए। एक चेन में डेटा होता है वो चीज, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है या डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करता है टू मेक ट्रांजैक्शन सिक्योर। हर एक ट्रांजैक्शन एकदम सिक्योर रहता है, कोई भी डेटा को आप इरेज आसानी से नहीं कर पाते हो, एकदम नहीं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में क्या है कि डेटा को इरेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक डेटा अगर एक बार आप एंटर कर दिए तो अब उसको इरेज करना नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन का यूज किया जाता है टू मेक ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड हार्ड टू ऑल्टर, ठीक है। अब आइए अब फिशिंग समझते हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब
फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक। हैकिंग को बोलते हैं फिशिंग। जब आपको कोई बेवकूफ बनाने का ट्राई करेगा, जब आपको कोई अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देने को इंसिस्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग। जैसे आपको फोन आया अचानक से और वो फोन करके बोल रहा है, हेलो मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका बैंक बैलेंस अभी 0 हो चुका है। तो एक्चुअली आपका बैंक बैलेंस हम लोग को अपडेट करना है। तो आप शॉक हो जाओगे कि 0 कैसे हुआ, हमारा बैंक में तो ऑलरेडी 10 लाख रुपए है, 0 हुआ कैसे। तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर वो आपको बोलेगा, अरे आप अपना पिन दे दो, आप अपना सारा का सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दो, हम लोग चेक करके बताते हैं। यहां पे आप अपना पिन दोगे, सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन दोगे, सारा का सारा पैसा आपका चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर समवन ट्राइज टू ट्रिक यू इनटू गिवन पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स। जैसे कि मान लो कि पासवर्ड्स मांगेगा, कोई पिन मांगेगा, कोई एटीएम पिन मांग लिया आपसे, कोई ओटीपी मांग लिया आपसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या हो गया। साइबर सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और डैमेज। मतलब सीधा सा बात है, अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी सिक्योरिटी यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब अपने सिस्टम को अटैक से, वायरस से, डैमेज से हम लोग को प्रोटेक्ट करना है कि कोई हैकर लोग हैक ना कर ले। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद देखिए व्हाट इज www। www क्या होता है, www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो इंटरनेट में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, मतलब कि www इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिसोर्सेस लिंक टुगेदर ऑन द इंटरनेट। मतलब www में बहुत सारे वेबसाइट्स का कलेक्शन है। www मतलब बहुत सारे, वर्ल्ड के जितने भी वेबसाइट्स हैं सब www में कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेस वहीं पे कलेक्टेड है, विच कैन एक्सेस यूजिंग ए वेब ब्राउजर। चलिए आगे। इसके बाद देखिए मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में कोई एक वायरस डाल दिया, कोई एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो अटैक हो गया, पूरा सारा का सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास चला गया, हैंग हो गया आपका सिस्टम खराब हो गया जिस सॉफ्टवेयर की वजह से, जो आपके सिस्टम को डैमेज कर दिया, स्टील कर दिया और डिसरप्ट कर दिया पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवेयर। मतलब सीधा सा बात है, आपके सिस्टम में किसी ने वायरस डाल दिया, किसी ने वोम डाल दिया, किसी ने वायरस डाल दिया आपके सिस्टम में, जो वायरस आपका कंप्यूटर को बर्बाद कर दिया, आपके इंफॉर्मेशन को बर्बाद कर दिया, आपका इंफॉर्मेशन, आपका जो कीमती इंफॉर्मेशन, आपका जो प्राइवेट पिक्चर है वो लीक हो गया मालवेयर की वजह से। मालवेयर मतलब एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर, एक गंदा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है, आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवेयर। स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी अनदर पर्सन और सिस्टम बाय फेकिंग देयर आइडेंटिटी। स्पूफिंग में क्या होता है, स्पूफिंग में क्या होता है कि एक आदमी ना फेक इंसान बन के आपसे बात करेगा, फेक इंसान बन के आपसे बात करेगा, फेक इंसान बन के आपसे बात करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक फेक आईडी खुल गया अभिषेक झा बोल के, आपसे वो बात कर लिया। मान लीजिए वो इंसान आपको बोलता है कि हेलो मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, अभिषेक सर बोल रहा हूँ, मेरे को अभी 5,000 का नीड है, क्या तुम मुझे दोगे? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। उस टाइप का साइबर अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी अनदर पर्सन और सिस्टम बाय फेकिंग देयर आइडेंटिटी। मतलब अपना आइडेंटिटी को छुपाता है, वो अपना आइडेंटिटी को छुपाता है और फेक ईमेल एड्रेस और वेबसाइट से आपको ट्रिक करता है। फेक ईमेल एड्रेस और वेबसाइट से आपको ट्रिक करता है दोस्तों, ट्रिक करता है, आपको चूना लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कैप्चा कोड क्या होता है। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट। सिंपल सा बात है, कैप्चा क्यों यूज किया जाता है, इज ए टेस्ट यूज्ड ऑन वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज ह्यूमन एंड नॉट ए बॉट। क्या ये यूजर ह्यूमन है या बॉट है, क्या ये यूजर ह्यूमन है या रोबोट है, ये चेक करने के लिए कैप्चा का यूज होता है। कैप्चा कोड अभी आप टाइप क्यों ना, कभी आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होता है तो कैप्चा कोड टाइप करना पड़ता है आपको।
तो ये इसीलिए यूज किया जाता है, ये इसीलिए ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये रोबोट है या इंसान है ये चेक करने के लिए। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स टाइपिंग लेटर्स फ्रॉम डिसऑर्डर्ड इमेज और सेलेक्टिंग इमेज। मतलब इमेज रहता है एक ठो, और जहां पे एकदम तिरछा तिरछा लेटर में हैंडराइटिंग लिखा रहता है, वो हैंडराइटिंग को आपको टाइप करना पड़ता है कैप्चा में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्चा कोड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्चा कोड। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्चा कोड। आइए अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, 5 मार्क्स का जी क्वेश्चन करते हैं। आइए फटाफट से, फिर यूनिट नंबर 3 में जाएंगे। अब देखिए यहां पे ना इतना ही है, जितना आप पढ़ा रहे हैं उतना ही है। सारे के सारे संजीवनी बूटी को सॉल्व कर लेंगे, बस बात खत्म। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गया सबसे पहले, व्हाट इज RFID? RFID क्या है? RFID क्या है? RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और पीपल। आप कोई शॉपिंग मॉल में जाओगे ना, कपड़े वपड़े खरीदोगे, टॉयज खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, बाबू सोना के लिए सामान खरीदोगे, वहां पे एक मशीन रहेगा उनके पास। जब सामान खरीद के जाओगे, जब काउंटर पे जाओगे, वहां पे एक मशीन रहेगा और उस कपड़े में ना एक टैग लगा होगा। उस टैग को ये लोग स्कैन करते हैं, फटाफट से वो उसका पूरा का पूरा बिलिंग हो जाता है। यही प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं RFID। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग देखे हो कभी? फास्टैग का आजकल क्या होता है, आजकल टोल के लिए आपको खड़ा होके देना नहीं पड़ता। हाईवेज वाईवेज जो आप मतलब कि जाते वाते होंगे तो टोल टैक्स देना पड़ता होगा, टोल टैक्स। आजकल आपको टोल के लिए खड़ा होके देना नहीं पड़ता। आपके गाड़ी में ना एक स्कैनर लगा होता है, वो स्कैनर को हम लोग बोलते हैं फास्टैग। ये जो गूगल पे यूज कर रहे हो, जो फोन पे यूज कर रहे हो, क्या है ये? RFID। यही तो है RFID टेक्नोलॉजी। आप एक चीज को स्कैन कर रहे हो, स्कैन करके आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जा रहा है कि हम किसको पे करने वाले हैं, कितना पे करने वाले हैं, कितना नहीं पे करने वाले हैं। ये क्या है? RFID है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई द ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और पीपल। सिंपल से बात है, कोई ऑब्जेक्ट्स को आप ट्रैक करने के लिए, कोई पीपल को आप ट्रैक करने के लिए RFID का यूज करते हो। जैसे उबर ओला में जब आप अपना खुद का बुकिंग करते हो, तो वो लोग पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है कि ड्राइवर कहाँ पे है, कितना गाड़ी चलाया, कितना गाड़ी नहीं चलाया, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपके पास कि अभी किस रास्ते में खड़ा है, किस रास्ते में नहीं खड़ा है, कहाँ मुड़ा, कहाँ नहीं मुड़ा, कौन सा रास्ते में वो गया, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। कैसे सर? ये RFID की वजह से होता है, ये RFID की वजह से होता है। सबसे पहला इसका हिस्सा होता है RFID टैग। RFID टैग क्या होता है? ए स्मॉल डिवाइस दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। RFID टैग एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब कि टैग, जस्ट टैग टाइप का, इस टाइप का, एक मिनट, इस टाइप का एक टैग रहता है। देखिए ध्यान से, ये जो टैग है ना, ये टैग इस टाइप का रहता है। इसके बाद RFID रीडर मतलब वो मशीन जिससे ये रीड करेगा, वो मशीन। RFID रीडर, ए डिवाइस दैट रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टैग विदाउट नीडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सीधा सा बात है, इसको टाइप नहीं करना पड़ेगा किसी को कि माजा, इसको पूरा का पूरा रीड कर लेगा एक मशीन से। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RFID रीडर। इसके बाद क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टू ट्रैक आइटम्स इन वेयरहाउस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी होता है ये। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी होता है ये। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी RFID का यूज होता है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, सिक्योरिटी में भी यूज होता है। हर चीज में आजकल RFID का यूज होने लगा, हर चीज में आजकल RFID और टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और पीपल। एक ऑब्जेक्ट को, एक पीपल को ट्रैक करने के लिए RFID का यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं IPv4, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 क्या है? IPv4 और IPv6 क्या है? सुनो, IPv4 इज ए 4th वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहा जाता है। IPv4 को इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला वाला डिफरेंस है, IPv4 इज ए 4th वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4th वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइस इन नेटवर्क यूजिंग 32 बिट एड्रेस। तो आपका अगर लैपटॉप, आपका अगर कंप्यूटर 32 बिट एड्रेस को यूज करता होगा तो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जहां पे एक लिमिटेड एड्रेस है। इट सपोर्ट्स अबाउट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस।
4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस को सपोर्ट करता है ये IPv4, IP वर्जन 4। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप किसी को अगर डेटा भेजोगे ना तो IP एड्रेस इस टाइप का रहता है। देखो आप ध्यान से देखो, IP एड्रेस आप ध्यान से देखो, इस टाइप का रहता है 192.168.1.1 इस टाइप का रहता है। ये एग्जाम्पल है IPv4 का। IPv4 का क्या है, एग्जाम्पल है। IP वर्जन 4 का ये एग्जाम्पल है। मतलब सीधा सा बात है, अगर आप किसी को कोई डेटा भेजते हो, एक तो भेज सकते हो IP वर्जन 4 में, एक भेज सकते हो IP वर्जन 6 में। IP वर्जन 4 में आप क्यों नहीं भेज सकते हैं सर? क्योंकि IP वर्जन 4 का जो एड्रेसेस है ना वो अब खत्म होता जा रहा है, इसलिए IP वर्जन 6 आ गया। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ये 128 बिट को एड्रेस करता है। IPv4 addresses are running out due to growing number of internet devices। बहुत सारा इंटरनेट डिवाइसेस है ना, इसी वजह से IP वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो अब खत्म होता जा रहा है, इसीलिए IP वर्जन 6 लाया गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लाया गया। ठीक है, इट यूजेस अच्छा, ये क्या यूज करता है? ये डॉटेड डेसिमल यूज करता है। ये डॉटेड डेसिमल मतलब कि नोटेशन यूज करता है, जहां पे 4 नंबर सेपरेट किया हुआ है। देखिए IP वर्ड में क्या रहता है, 192.168.1.1 मतलब 4 नंबर है। यहाँ पे 4 नंबर 4 सेगमेंट्स में बांट दिया गया है, इसीलिए IP वर्जन 4 का नाम है। ठीक है, और ये एड्रेसेस अब खत्म होता जा रहा है, इसी वजह से IP वर्जन 6 आया। इसी वजह से क्या आया, IP वर्जन 6 आया। चलिए IP वर्जन 6 देखते हैं। IP वर्जन 6 के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस इस तरीके से भी लिख सकते हो, चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी को आप चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। IP वर्जन 6 का पहला वाला पॉइंट, IP वर्जन 6 का मतलब कि पहला वाला पॉइंट। ठीक है, चार्ट के फॉर्म में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए IP वर्जन 6 इज द लेटेस्ट वर्जन यूजिंग 128 बिट एड्रेस। IP वर्जन 6 जो है वो क्या करता है, 128 बिट एड्रेस को यूज करता है, विच अलाउस फॉर ए मच लार्जर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस, जहां पे आप बहुत सारे लार्जर यूनिक एड्रेस को सपोर्ट कर सकते हो। इसमें अनगिनत एड्रेस है। इट सपोर्ट्स अबाउट 340 एड्रेसेस। ठीक है, ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है ए ह्यूज नंबर, अनडेसिलियन 340 अनडेसिलियन, जिसका कोई अनगिनत नहीं है, जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ए ह्यूज नंबर एड्रेस, ये बहुत सारा नंबर्स ऑफ एड्रेस को सेव कर सकता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स अबाउट से ह्यूज नंबर एड्रेस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या, देखिए एग्जाम्पल क्या है, इस तरीके से होता है IP6। IP वर्जन 6 जो होता है वो इस तरीके से होता है, 8 सेगमेंट्स में बांटा रहता है, 8 सेगमेंट्स में। ठीक है, चलिए IPv6 was created to solve the address of shortage of IPv4। सिंपल सा बात है, IP वर्जन 4 में बहुत शॉर्टेज हो गया था, इस वजह से IP वर्जन 6 लाया गया, जिससे एड्रेस का जो शॉर्टेज है वो मिट जाए, एड्रेस का जो शॉर्टेज था वो हट जाए, वो मिट जाए। ठीक है, इट यूजेस कोलोन हेक्साडेसिमल नोटेशन। ये हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज करता है, कोलोन को यूज करता है। सिंपल सी बात है, ये कोलोन का यूज करता है, ये डॉट का यूज नहीं करता, ये कोलोन का यूज करता है, ये हेक्साडेसिमल का यूज करता है। ठीक है, तो IP वर्जन 6 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है जो 128 बिट को एड्रेस करता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संजीवनी बुटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मिनट, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है डिफाइन प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी क्या होता है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी मतलब आपका खुद का अधिकार है, जो इन्फॉर्मेशन पे आपका खुद का अधिकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेसी। प्राइवेसी रेफर्स टू द पर्सन्स राइट टू कीप देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज कॉन्फिडेंशियल। मैं खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं खुद का फोटोज, खुद का वीडियोस कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं। ये क्या, ये मेरा प्राइवेसी है। मैं जो फोटो खींचता हूं, मैं जो वीडियो करता हूं, वो अगर मैं खुद तक रखना चाहूं तो खुद तक भी रख सकता हूं। मेरे से कोई बिना पूछे उसको यूज नहीं कर सकता, मेरे से पूछना पड़ेगा पहले कि भैया मैं इसको यूज करूं। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूं, स्टोर करूं और यूज करूं।
मैं अपने इंफॉर्मेशन का खुद यूज कर सकता हूं और कोई मेरे बदले में यूज नहीं कर सकता। मैं अपने इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहूं तो खुद प्राइवेट रख सकता हूं, सिंपल से बात है। प्राइवेसी रेफर्स टू द पर्सनस राइट टू कीप देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज कॉन्फिडेंशियल। मतलब सीधा सा बात है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपना कम्युनिकेशंस को, व्हाट्सएप में बाबू सोना से चैट किया मान लो तुमने, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, तो इसी को बोलते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या, मैं खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन को, खुद का कम्युनिकेशन को, खुद का एक्टिविटीज को मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, कॉन्फिडेंशियल। इसके बाद फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब होता है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल। आप अपने इंफॉर्मेशन को कोई भी पब्लिक ऑथोरिटीज से कलेक्ट कर सकते हो। आपका इंफॉर्मेशन मान लीजिए पैन ऑफिस में है, आधार ऑफिस में है, आधार ऑफिस या पैन ऑफिस में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका है, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको आप स्टोर कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको आप प्रोसेस कर सकते हो। बहुत सारा राइट्स है आपके पास। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। Freedom of information is the right of individual to access information held by public authorities such as government records। जैसे गवर्नमेंट कार्यालय में आपके पास कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हो। दोस्तों, कोई आपका इंफॉर्मेशन को आपसे बिना पूछे प्रोसेस नहीं करेगा। कोई आपके इंफॉर्मेशन को आपसे बिना पूछे क्या प्रोसेस नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे। तो यहां पे बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे में हम लोग एकदम पढ़ लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे हमारा क्या हो गया? इससे हमारा बहुत टाइम बच गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। सीधा सा बात है, आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी आता है, जिससे आपका जो सिस्टम है उसको कोई हैक ना कर सके, कोई अटैक ना कर सके आपके सिस्टम पर, कोई आपके इंफॉर्मेशन पर अटैक ना कर सके। साइबर सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, मतलब आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अटैक्स, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। इट हेल्प्स टू कीप पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ ऑनलाइन। सिंपल सा बात है, ये जो साइबर सिक्योरिटी है इससे क्या होता है? इससे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है, वो सेफ रहता है, वो सिक्योर रहता है, वो सिक्योर रहता है, वो सिक्योर रहता है बेटा, सिक्योर रहता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियली। ये आपको प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियली, मतलब आपका जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आपका जो डेटा है वो प्राइवेट रहेगा। जिन जिन लोगों को आप शेयर करोगे उन्हीं के पास रहेगा, आपका डेटा किसी के पास वायरल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इसके बाद होता है इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग दैट डेटा इज नॉट ऑल्टरेड और टेम्परेड विद द अनऑथराइज्ड पर्सन। वो जो डेटा है वो डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। वो जो डेटा है बेटा, वो डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं जाएगा, जिसको आप ना जानते हो, जिसको आपने खुद नहीं दिया हो। अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट द ऑथोराइज्ड यूजर हैव एक्सेस टू डेटा एंड सिस्टम व्हेन नीडेड। सिंपल सा बात है कि जब मैं अपना डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं तब मैं एक्सेस कर पाऊं। मैं खुद का डेटा खुद एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा तो एक्सेस रहना चाहिए, मेरे को अवेलेबिलिटी रहना चाहिए कि मैं अपने डेटा को खुद एक्सेस कर पा रहा हूं। मेरे को ये ऑथराइज होना चाहिए कि मैं खुद का डेटा को खुद ही एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स टू इंश्योर ओनली ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस द सिस्टम। सिंपल सा बात है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं अगर यूट्यूब चला रहा हूं, यूट्यूब में मेरा एक पासवर्ड नहीं लगा रहेगा तो हर कोई लॉगिन कर लेगा, कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है यूट्यूब में कोई आपसे पूछे बिना हैक नहीं कर सकता यूट्यूब को इतना इजीली। ठीक है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि अगर कोई वेबसाइट्स को लॉगिन कर रहा है, अगर कोई यूट्यूब को लॉगिन कर रहा है, उससे पूछो, उससे सवाल जवाब पूछो, उससे पासवर्ड मांगो, उससे यूजर आईडी मांगो, कुछ भी तो मांगो। एंड फिफ्थ वन इज नॉन रेपुटेशन, ensuring that users cannot deny action they performed such as sending the message or making a transaction। सिंपल सा बात है, यूजर्स ये डिनाई नहीं कर सकता कि हमने ये काम नहीं किया है। सिंपल सा बात है, ये भी इसके प्रिंसिपल्स है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के क्या है? प्रिंसिपल्स है। ठीक है,
चलो अब WSN पढ़ते हैं। WSN लास्ट है, इसके बाद आपको ऊपर ऊपर से मैट पढ़ा दूंगा, ऊपर ऊपर से दिखा दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर का भी फिर वन शॉट हमारा हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर का भी हमारा वन शॉट हो जाएगा। तो WSN क्या होता है? WSN मतलब होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। वायरलेस सेंसर व्हाट नेटवर्क इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल डिवाइसेस कॉल्ड सेंसर्स। छोटे छोटे डिवाइसेस का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। सेंसर्स बने होते हैं भाई आजकल, आजकल हर जगह सेंसर्स बने होते हैं जो वायरलेस होते हैं, जो दिखते नहीं हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस का सेंसर्स बने होते हैं जो इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्लाइमेट का रिकॉर्ड रखते हैं। क्लाइमेट में मान लो क्लाइमेट चेंज होने वाला है, कुछ मान लो अरे बारिश आने वाली है या धूप आने वाली है, वो जो क्लाइमेट का जो न्यूज़ है वो वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क्स की वजह से ही हम लोग को मिलता है। हेल्थ केयर का हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वायरलेस सेंसर मतलब कि नेटवर्क, इंडस्ट्रियल मतलब कि मॉनिटरिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर या सिक्योरिटी सिस्टम। आजकल जो सेंसर्स होते हैं ना, आजकल सेंसर्स दिखते नहीं है, आजकल सेंसर जो है वायरलेस है। तो WSN is a network of small devices called sensors that collect data from the environment and send it to the wirelessly to a central system of processing। सिंपल सा बात है कि इन्वायरमेंट से डेटा लेता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को भेज देता है आराम से वायरलेसली। इसमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं रहता है, वायरलेसली ये डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ WSN। एप्लीकेशंस ऑफ WSN क्या क्या है? सिंपल सा बात है, अगर आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करना अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड आने वाला है, नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, उस सेंसर्स के वजह से आप पता लगा सकते हो कि भाई कब आने वाला है फ्लड, कब आने वाला है अर्थक्वेक, कब आने वाला है वो नेचुरल डिजास्टर्स। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसके बाद हेल्थ केयर, सेंसर्स कैन मॉनिटर पेशेंट्स हेल्थ। सिंपल सा बात है, हार्ट रेट जो चेक होता है, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, वो सेंसर्स की वजह से ही होता है ना, वायरलेस सेंसर की वजह से ही होता है ना। हार्ट रेट जो चेक करते हो या जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो सब सेंसर्स की वजह से ही तो चेक होता है। ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड में आजकल जो सॉइल मॉइस्चर मतलब कि चेक होता है, ये जो टेम्परेचर चेक होता है, ये जो दूसरे दूसरे फैक्टर्स चेक होते हैं, कैसे? सेंसर्स की वजह से ही चेक होते हैं। ये सब क्या है? WSN, वायरलेस सेंसर्स। वायरलेस सेंसर्स है। सिक्योरिटी सिस्टम जो है आजकल, ठीक है, सेंसर्स कैन डिटेक्ट फायर, मोशन, बिल्डिंग एंड सेफ्टी पर्पसेस। बहुत सारे सेंसर्स जो है वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए हर चीज डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर्स बहुत कामदायक है भाई। सो WSN कैन मॉनिटर मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। तो WSN की वजह से बहुत सारे जो मशीन्स है, इक्विपमेंट है, वो जो सेंसर्स है वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। वो सेंसर्स की वजह से जो मशीन्स, इक्विपमेंट है, वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। बताओ, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में एक ट्रबल शूटर वाला ऑप्शन होगा। वो ट्रबल शूटर वाला ऑप्शन कब चालू होता है? वो ट्रबल शूटर आपको डिटेक्ट करके दे देता है कि कौन कौन सा खराबी है आपके कंप्यूटर में, किस सेंसर्स की मदद से। ये क्या है? WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या क्या करता है सर? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी सिस्टम और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग। इसको एक बार प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। आइए एक बार करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, मेन मैट का एक बार करके हम लोग देख लेते हैं और बताइएगा कि आप लोगों को क्लास समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताइए। आइए एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं अभी। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितना भी कोना कोना से सब बता दिया आपको, संजीवनी बूटी पूरा डिस्कस करा दिया आपको। और क्या चाहिए बताइए ना। IP एड्रेस ऑलरेडी बता दिए हैं। IP एड्रेस इज लाइक ए होम एड्रेस फॉर योर डिवाइस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, IP एड्रेस क्या है? जैसे तुम्हारा घर का एड्रेस, उस तरीके से IP एड्रेस। अगर मैं तुमको कुछ भेजूंगा बेटा, मैं अगर तुमको कुछ भेजूंगा तो वो IP एड्रेस से ही पॉसिबल है। IP एड्रेस का एग्जाम्पल क्या है? 192.168.1.1 इस तरीके से एक IP एड्रेस रहता है। ठीक है, चलिए वर्जन्स के बारे में पढ़े। एक है वर्जन 4, एक है वर्जन 6 है। वर्जन 4 में आप देख लीजिए नंबर्स, और वर्जन 6 में देख लीजिए इस तरीके से कोलोन्स रहता है वर्जन 6 में। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है,
इसके बाद देखिए टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस, ठीक है। अच्छा इसको हम इसको हम पढ़ा देते हैं, सुनिए। बात करते हैं इंटरनेट सर्विस के कितने टाइप्स होते हैं। इंटरनेट सर्विस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, जो कि टेलीफोन लाइंस का हेल्प करता है, जो कि टेलीफोन लाइन का हेल्प लेता है टू कनेक्ट विद इंटरनेट। एक होता है केबल इंटरनेट, आपके केबल वाले भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, आपके केबल वाले भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। कोएक्सियल मतलब मोटा मोटा तार का यूज करते हैं, मोटा मोटा जो केबल का तार आता है उसका यूज करते हैं टू इंटरनेट मतलब कि प्रोवाइड करने। जो केबल आपका टीवी का कलेक्शन देता है दोस्तों, वही आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, ठीक है। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, आजकल जो नया आ गया है फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, जो बहुत ज्यादा स्पीड में आपको इंटरनेट देगा, जो लो लेटेंसी में हाई स्पीड देगा, मतलब कम दूरी रहेगा, कम दूरी। फाइबर कहाँ रहता है? फाइबर लैंप पोस्ट में रहता है। रास्ते में आप देखते हो ना लाइट पोस्ट, लैंप पोस्ट, उस लाइट सिग्नल्स में आपका एक फाइबर का बॉक्स लगा रहेगा, उसी में आपका कनेक्शन रहेगा। जिसका डिस्टेंस जो रहता है वो बहुत कम रहता है, लो लेटेंसी हाई स्पीड देता है। एक होता है सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि सैटेलाइट के हेल्प से आप इंटरनेट ले रहे हो। एक होता है फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट। एक होता है मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड मतलब फोन का ही आपका रहता है इंटरनेट। फोन का इंटरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो ये सब एक टाइप्स है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी पढ़ लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब आपको हेल्प करता है वेब पेजेस में जाने के लिए, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। आप कोई वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब का हेल्प लेंगे। इसको एकदम डिटेल में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटेड। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटेड। इट इज ए वेब एड्रेस यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ इंटरनेट है। मतलब इंटरनेट के रिसोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूआरएल हेल्प करता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रहता है यूआरएल, आप देखिए ना। सबसे पहले रहता है प्रोटोकॉल HTTP। सबसे पहले क्या रहता है? प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल HTTP। डोमेन नेम मतलब आपको समझाए थे www.ajclasses.com। इसके बाद रहता है पाथ /page1.html। यूआरएल मतलब पूरा का पूरा लिस्ट। सुनिए ना, यूआरएल मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा लिस्ट, जिसमें ये इस टाइप का होता है यूआरएल http://www.example.com/page1html। ये जो HTTP है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये जो HTTPS है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। https:// जो है इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये जो www.example.com है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। अच्छा सॉरी, वेब पेज नहीं, डोमेन नेम। और ये जो पेज 1 HTML है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ। तो एक यूआरएल का 3 टाइप होता है, एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है डोमेन नेम, एक होता है पाथ, ठीक है। सो प्रोटोकॉल सबसे पहला वाला हिस्सा को बोलते हैं www.ajclass.com। इसका मतलब क्या है सर? डोमेन नेम। और लास्ट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब हम इंपॉर्टेंट ऑलरेडी करवाए हैं वो तो आपको बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब देखिए यूआरएल के ना 2 टाइप्स होते हैं। यूआरएल के 2 टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब कि क्या रहता है? कंप्लीट एड्रेस लिखा रहता है। एब्सोल्यूट यूआरएल इज ए मतलब कि कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द वेब। एब्सोल्यूट यूआरएल में दोस्तों की कंप्लीट एड्रेस लिखा रहता है http://www.ajclasses.com/index.html। पूरा कंप्लीट एड्रेस जहां पे लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट यूआरएल। और रिलेटिव यूआरएल मतलब क्या होता है? रिलेटिव यूआरएल इज ए पार्शियल एड्रेस ऑफ ए वेब पेज। मतलब आधा सीधा एड्रेस अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव यूआरएल। द प्रोटोकॉल एंड सर्वर पार्ट आर ओमिटेड फ्रॉम द रिलेटिव यूआरएल। मतलब सीधा सा बात है, उसमें क्या रहता है? उसमें प्रोटोकॉल नहीं रहता, उसमें पाथ नहीं रहता। सिंपल सा बात है, आधा सीधा एड्रेस रहता है। ajclasses.com ये क्या है? रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब पूरा का पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस http://www.ajclasses.com। पाथ भी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल मतलब जस्ट छोटा छिना चीज रहेगा। चलिए आगे
वेब, अच्छा वेब ब्राउजर के मतलब भी हम एकदम आपको आराम से समझा दिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो आपको वेबसाइट्स को देखने में मदद करता है, जो आपको वेबसाइट्स को देखने में मदद करता है। जैसे कि क्या सर, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आप हर एक डिवाइसेस में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो और हर एक डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ सकते हो। सिंपल सा बात है। जितने भी डिवाइसेस आजकल आप यूज करते हो, जैसे कि हर एक चीज में आजकल इंटरनेट यूज होता है ना, जैसे होम अप्लायंसेस में आजकल इंटरनेट होता है, बाथटब में आजकल इंटरनेट होता है, एक एक भैया टी शर्ट में भी आजकल इंटरनेट होता है, एक सनग्लास में भी आजकल इंटरनेट होता है, एक सनग्लास में भी आजकल इंटरनेट होता है, एक सनग्लास कैमरा से रिकॉर्ड कर सकता है। हर चीज में आजकल इंटरनेट होता है। तो हर एक डिवाइस में जो आप इंटरनेट यूज करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट डिवाइस क्या है, स्मार्ट डिवाइस मतलब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेस, जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। जिस चीज को भी आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो वो चीज क्या है, स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ तो भेज ही चुका हूं। आरएफआईडी के बारे में तो समझा ही दिया हूं। आरएफआईडी क्या है, आरएफआईडी एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करता है वायरलेसली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल। आगे यूज केसेस भी पढ़ लीजिएगा इसका, यूज केसेस भी पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। देखिए, फिर हमने आपको WSN भी पढ़ाया था, WSN क्या होता है, वायरलेसली सेंसर्स नेटवर्क्स। आजकल जो नेटवर्क होते हैं वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखिए, WSN स्टैंड फॉर द वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इट इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल लो पावर डिवाइस इक्विप्ड विद द सेंसर्स। हर एक डिवाइसेस सेंसर्स के साथ इक्विप रहता है दैट कम्युनिकेट्स वायरलेसली टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा अबाउट द एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपको चेक करना है तो WSN की मदद से चेक करेंगे, ह्यूमिडिटी चेक करना है, लाइट चेक करना है, मोशन चेक करना है, साउंड चेक करना है, पॉल्यूशन लेवल चेक करना है, तो ये सब कैसे चेक करोगे, ये सब WSN की मदद से आप चेक करोगे। इसका एप्लीकेशंस भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं संजीवनी बूटी में से। संजीवनी बूटी का PDF भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में, बहुत ज्यादा अच्छा वे में लिखा हुआ है। स्टूडेंट ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है उसको, ठीक है। इंफॉर्मेशन राइट्स के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिए थे। इंफॉर्मेशन राइट्स क्या है, इंफॉर्मेशन राइट्स लीगल राइट है। किसका, आपका खुद का लीगल राइट है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहोगे, स्टोर करना चाहोगे, प्रोसेस करना चाहोगे या शेयर करना चाहोगे, तो किस तरीके से शेयर करोगे, किस तरीके से कलेक्ट करोगे, किस तरीके से उसको मतलब कि प्रोसेस करोगे, ये पूरा का पूरा आपका अधिकार है। खुद का, आपके इंफॉर्मेशन पर खुद आपका अधिकार है। आपका इंफॉर्मेशन कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। ये क्या बोलता है, ये इंफॉर्मेशन राइट बोलता है। इसका बहुत सारा राइट्स होता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू एक्सेस हो गया, राइट टू रेक्टिफिकेशन हो गया, राइट टू बी फॉरगॉटन हो गया, ठीक है। मतलब अपने इंफॉर्मेशन को आप प्राइवेट रख सकते हो, अपने इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट टू एक्सेस, अपने इंफॉर्मेशन को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट टू रेक्टिफिकेशन, अपने इंफॉर्मेशन, अपने राइट्स को आप भूल भी सकते हो। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन को डिलीट कर ये इंफॉर्मेशन को, ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है इसको डिलीट कर, ठीक है। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी क्या होता है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। प्राइवेसी का मतलब क्या, आप ये जो इंफॉर्मेशन है इस पे हक सिर्फ मेरा है, ये मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। प्राइवेसी मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है उस पे सिर्फ आपका हक है और किसी का हक नहीं है, कोई उसका गलत यूज नहीं कर सकता। प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कंट्रोल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ इट इज कलेक्टेड, यूज्ड और शेयर्ड। सिंपल से बात है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये मेरा हक है कि मैं कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी से बोल सकता हूं, अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए मांग सकता हूं। मान लीजिए मैं आधार ऑफिस गया, आधार ऑफिस जाके बोला कि आधार कार्ड के ऑफिसर सुनो, मेरा जो ये इंफॉर्मेशन है मैं एक्सेस करना चाहता हूं, कैसे एक्सेस करूं बताओ। ये क्योंकि ये मेरा खुद का इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी पर थे। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी सिंपल सा बात है, एक सील्ड होता है, एक डिजिटल सील्ड जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एक डिजिटल सील्ड होता है, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, हैकर से, वायरसेस से, थ्रेट से। हैकर्स लोग जो होते हैं, वायरस लोग जो होते हैं, थ्रेट्स जो होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे,
कीप योर डिवाइस सेफ, बी केयरफुल विद द लिंक एंड अटैचमेंट। अपना डिवाइस को सेफ रखिए और किसी को भी लिंक भेजने से पहले 100 बार सोचिए, अटैचमेंट भेजने से पहले 100 बार मतलब कि सोचिए। कोई आपको लिंक भेजा है तो उस पर क्लिक मत कीजिए अचानक से आप क्लिक जो कर देते हो, क्लिक मत कीजिए अचानक से। यूज सिक्योर कनेक्शंस, हमेशा जो आपका कनेक्शन होगा, हमेशा जो वाईफाई का कनेक्शन होगा या किसी कोई भी कोड और भी कनेक्शन होगा, वो सिक्योर रहना चाहिए आपका, वो हैकर वाला नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपना बच्चा किड्स अपने जान से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करो। बैकअप योर डेटा, अपने इन्फॉर्मेशन जो है, अपने डेटा जो है उसको बैकअप करते रहो रोज रोज, कि कोई चोरी ना कर ले। इसके बाद मालवेयर्स के बारे में भी पढ़े थे। मालवेयर्स मतलब कोई आपके सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देता है टू इन्फिल्ट्रेट, डैमेज और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम। कोई आपके सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मालवेयर। ठीक है। इसके बाद वेल नोन साइबर अटैक्स क्या क्या होता है? फिशिंग, सबसे पहला साइबर अटैक होता है फिशिंग। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिशिंग पढ़ लीजिएगा। फिशिंग जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर अटैकर्स डिस्गाइज देमसेल्फ एज ट्रस्टवर्दी एंटिटीज। जहां पे अटैकर्स खुद को एक ट्रस्टवर्दी एंटिटीज बोलते हैं और अटैक कर देते हैं। सिंपल से बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग। Phishing is a type of cyber attacks where attackers disguise themselves as trustworthy entities, offers via email or instant messaging. Spoofing पढ़े थे इसके बाद। Spoofing मतलब रियल आइडेंटिटी शो नहीं करता है और कोई फेक वेबसाइट्स से आपको अगर कोई ठगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। मालवेयर हो गया फिर वो, ठीक है। बहुत सारा टाइप्स है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं टू मिटिगेट साइबर अटैक। साइबर अटैक जिससे ना हो वो क्या क्या काम कर सकते हैं? सिंपल सा बात है, सबसे पहले आप कैप्चा कोड लगा सकते हो टू प्रिवेंट। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हो। इसके बाद आपका जो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, 2 बार 3 बार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओगे, सबसे पहले कैप्चा कोड लगाओगे अपने वेबसाइट्स में, अपने एप्लीकेशंस में, जिससे कोई हैक ना कर पाए आपका एप्लीकेशन, जिससे हैक ना कर पाए कोई आपका वेबसाइट। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओगे। इसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब बाय 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, 2-3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का 1 लेयर नहीं रहना चाहिए, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड अगर कोई दे दिया, इसके बाद ओटीपी मंगवाओ, इसके बाद और एक लेयर लाओ, भाई 2 या 3 लेयर लाओ। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2-3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। ब्लॉकचेन वो टेक्निक के बारे में पढ़े थे और ब्लॉकचेन टेक्निक के यूज के बारे में भी आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ये पढ़ लेना आप आराम से। ब्लॉकचेन पढ़ लेना, ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना, ब्लॉकचेन के यूज केसेस और ब्लॉकचेन का डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक डिजिटल लेजर की तरह होता है, रिकॉर्ड की कीपिंग से एक डिजिटल लेजर की तरह होता है, एक डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की तरह होता है, जहां से आप इंफॉर्मेशन कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, जहां से आप अपना इंफॉर्मेशन कहीं भी डिलीट नहीं कर सकते। ये क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, ये क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन जो है एक बार अगर डाल दिए तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये जो ब्लॉकचेन टेक्निक है ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सो हमारा चैप्टर 2 का भी रिवीजन हो गया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।